तो आज किसानों के समर्थन में बीजेपी के नेता कार्यकर्ता झारखंड के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन करते नजर आए। अब इसे लेकर जेएमएम की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया जा रहा है। सीधे आपको वहीं लेके चलते हैं। आज 1.5 साल पहले 5 वर्षों के लिए वो सत्ता में थी। 5 वर्षों में उनके सत्ता शासन काल में और 7 वर्षों के केंद्र सरकार के कार्यकाल में किसान और किसानी को लेकर जिस प्रकार से नीतियां तय की गई, उसमें किसान कहीं नहीं है। किसान की जगह कॉरपोरेट जगत है। हम लोग सबको जानते हैं, देश भर के अन्नदाताओं का आंदोलन आज 9 महीने से दिल्ली से महज 20 किलोमीटर जो पार्लियामेंट है, जो नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक है, उससे महज 20 किलोमीटर दूर में चल रहा है, दिल्ली के बॉर्डर इलाकों में। लोगों ने केंद्र सरकार द्वारा जबरन पारित किए गए 3 डेथ वारंट, जिसमें किसानों का खेत समाप्त करना, उनकर भूमि पर रईसों का कब्जा स्थापित करना, उनके अनाज पर उनका दखल होना, इस निमित्त 3 डेथ वारंट लोकसभा ने 17 सितंबर 2020 को और राज्यसभा ने 20 सितंबर 2020 को पारित किया। और वही भारतीय जनता पार्टी के लोग आज मुंह छुपाने के लिए खेतों में जा रहे हैं। 2017-18 के जो वित्तीय वर्ष से जो खरीफ काल था और 18-19 का, जिसमें राज्य सरकार ने 40 लाख क्विंटल धान खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया था। उसके एवज में 17-18 में मात्र 21,33,965 क्विंटल धान का क्रय हुआ और 18-19 में 22,74,044 क्विंटल धान की खरीद हुई। मतलब जो टारगेट था, उस टारगेट का 53% ही क्रय कर पाई थी। जबकि इस जो 20-21 का खरीफ मार्केटिंग सिस्टम जो है, जिसको हम लोग KMS कहते हैं, उसमें हमारी राज्य सरकार ने 20-21 के लिए 24 जिलों को 2 हिस्सों में बांटा। 3 जिले जो चतरा, पलामू और गढ़वा है, वहां FCI के माध्यम से क्रय की व्यवस्था की गई, जिसका लक्ष्य 16 लाख क्विंटल रखा गया। उसके एवज में हम लोगों ने 16,40,682 क्विंटल धान की खरीद की। मतलब 102% ज्यादा खरीद की। वहीं जो शेष 21 जिले हैं, जहां JSFC के द्वारा लक्ष्य निर्धारित किया गया 44,85,000 क्विंटल, उस जगह पर हम लोगों ने
46,01,039 क्विंटल की खरीद की। मतलब यहां पर भी 102% से ज्यादा लक्ष्य हम लोगों ने अचीव किया। कहां 53% था डेफिसिट, कहां एडिशनल 102% हुआ। यह समझ इनको नहीं, और हम सबको जानते हैं कि धान क्रय की जो प्रक्रिया है कि किसानों से धान लेने के बाद जेएसएफसी और एफसीआई उसका भुगतान विभिन्न क्रमों में करती है। उस क्रम में भी हम लोगों ने अभी तक लगभग 70% राशि का भुगतान कर दिया। शेष जो 30% राशि है, जिसमें एफसीआई को 180 करोड़ रुपए देना है और हम लोगों को लगभग 55 करोड़ रुपए और जुगाड़ करना है। यह राशि जैसे ही प्राप्त होगी उन तक वितरित हो जाएगी। कहीं से भी 24 जिलों में एक भी किसान ने आज तक कोई भी शिकायत ना आपके माध्यम से की, ना किसी जनप्रतिनिधि के द्वारा किया गया। लेकिन भाजपा को नौटंकी करना था, इसलिए वो आज खेत पे उतर गई। यह अजीब विडंबना कि बिहार में एक तो धान क्रय हुआ ही नहीं, और जो थोड़ा बहुत धान क्रय एफसीआई ने किया उसका भी भुगतान नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में खरीफ और रबी दोनों की खरीद के पिछले 4 वर्षों में 1 रुपए का भी भुगतान नहीं हुआ, चाहे वो